Dear students, today we will see three moods, models in three moods. ठीक है। और आप देख चुके हैं जो सीक्वेंस में वीडियो आ रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो हम मूड्स में मॉडल को पढ़ा रहे हैं। मॉडल्स में मूड तो आपने बहुत बार पढ़े हैं, उनसे उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो लेट अस सी द मूड ऑफर। ऑफर के लिए कौन कौन से मॉडल आते हैं? सबसे पहले विल के साथ में वुड। ये दो मॉडल ऑफर में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। वैसे होने को कैन का यूज भी होता है और मे का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुड का भी कर सकते, कंफ्यूज मत होना इतनी नहीं। विल ये सामान्य, मैंने बताया विल सेल सामान्य की बातचीत में जो प्रेजेंट में हम जनरल टॉकिंग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सामान्य बातचीत में हम विल का यूज करते हैं, तो इसको लिख देते हैं सामान्य बातचीत। ये सामान्य है ऑफर के लिए। वुड क्या है? विल का ही सेम है लेकिन ये पास्ट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। ऑफर ये चारों मॉडल प्रेजेंट को ही बता रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है या कहेंगे ज्यादा विनम्र हो जाता है, ज्यादा विनम्र। क्लियर? तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में भी जहाँ थोड़े से क्लोज रिलेशन में वहां पे यूज कर सकते हैं। अपरिचित व्यक्ति है क्लोज रिलेशन में तो विल का आएगा या कैन का आएगा, ये ध्यान रखना। सामान्य बातचीत में विल का, और ज्यादा ही क्लोज है, घर के कोई सदस्य हैं या फ्रेंड सर्कल है, उसमें हम कैन आई हेल्प यू। ठीक है, देखिए ये क्या है? घरेलू है। घरेलू भी जहाँ बहुत ज्यादा नजदीकी होती है, हार्ड है तो समझ लीजिए। और मे ये ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में। क्लियर? अब इनमें देखिए जो हमारे फ्रेंड्स के बीच में है कैन का यूज करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं। पहले पुलिस लिखती थी मे आई हेल्प यू, पुलिस के बूथ पे लिखा रहता था मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो उस समय उसका सेंस क्या आता था? मींस पब्लिक एंड पुलिस आर ऑफिशियली रिलेटेड। आप पुलिस लिखने लगी है कैन आई हेल्प यू। आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशंस एंड अदर प्लेसेस। तो कैन आई हेल्प यू, दैट मींस वो आपसे क्लोजनेस चाहते हैं। ठीक है, नजदीकी चाहते हैं, उस सेंस में इसका आया है। विल और वुड ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा हमें सॉफ्ट होना है, कोई सीनियर व्यक्ति है तो वुड का यूज कर सकते हैं। और जैसे हम कम जानते हैं, घुले मिले काम है, उसके लिए मे का यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में मे का यूज कर सकते हैं। आपकी बॉस हैं, ऑफिस में आप कुछ लंच ले रहे हैं तो आप उनसे मे में ऑफर कर सकते हैं। क्लियर? अपने फ्रेंड्स हैं उनसे आप कैन में, जो ज्यादा क्लोज में हैं उनसे कैन में कर सकते हैं, और जो कम क्लोज में है ऑफिस में है उनसे आप वुड में कर सकते हैं। ठीक है, या मे में भी कर सकते हैं। सीनियर आदमी है तो हमें मे में ही ऑफर करना पड़ेगा, इस तरह से। बाध्यता के लिए देखिए ऑब्लिगेशन, इसको ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो, कंपल्सन भी कह सकते हो, बाउंडेशन भी कह सकते हो। इसमें सामान्यतः थ्री मॉडल्स आर देयर। यू मे बी नोइंग मस्ट, कंपल्सन अनिवार्यता, बाध्यता, ये बताता है कि नहीं बताता है? तो मस्ट के साथ में ought to भी बाध्यता बताता है, और हैव टू भी बताता है। क्या बताता है? हैव टू। ये तीन मॉडल है इसमें। मस्ट क्या बताता है? ऑब्लिगेशन बाय स्पीकर, यानी कि पर्सन द्वारा, बाय ए पर्सन। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ऐसा कर लो, आपको ऐसा करना ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? मस्ट। ought to बताता है सोशल बाइंडिंग, सोशल बाउंडेशन, सोशल ही लिखा है तो सामाजिक बंधन, इसे हिंदी में कह देते हैं। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, सामाजिक बंधन या बाध्यता कि हमें करना ही है ऐसा। और हैव टू में आता है सर्कमस्टेंशियल बाउंडेशन। एग्जांपल देखिए, अभी मैं समझा दूंगा। तो इसको हिंदी में कहते हैं परिस्थितिजन्य, परिस्थितिजन्य। और ऑब्लिगेशन या बाध्यता तो ऊपर लिखा ही है, वो तो सभी में लागू हो जाएगा। तो परिस्थितिजन्य का मतलब क्या है? सर्कमस्टेंशियल
ठीक है, सर्कमस्टेंशियल बाउंडेशन, परिस्थिति जन्य, परिस्थिति से उत्पन्न। किस तरह से देखिए आप, मैंने आपसे कहा कि आप जो है सुबह 4 बजे जागिए, सभी स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स कहते हैं, तो मैं अब बात कैसे हो सकता हूँ, आई एम नॉट एक्सेप्शन अबाउट ऑफ दैट। तो ये मस्ट में आ जाएगी, मस्ट गेट अप एट 4। अब मान लीजिए आपकी ट्रेन सुबह 4:30 AM पर है, मॉर्निंग में 4:30। अब मैं तो कहूँगा भैया बेटा सोइए 5 बजे तक, नो टेंशन। आप क्या करेंगे? हम कहेंगे, या घर में कोई पिताजी वगैरह हो, वो कहेंगे बेटा 3 बजे जाग जाओ, आप 2:30 बजे जाग जाओगे। अन्यथा क्या होगा, पैसे पूरे लग जाएंगे, रिजर्वेशन भी हो जाएगा और जनरल में जाओगे एक पैर पटक के, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप पहले खुल जाएंगे। तो सर्कमस्टेंशियल जो वो होती है ना, उसके लिए ये आता है। क्लियर? इसके बाद में इसी के अन्य रूप भी आते हैं, देखिए इसको। अब हैव टू आता है। हैव टू तो आप जानते हो पास्ट है इसी का, हैव टू का, ठीक है। और जब हमारा मस्ट का तो कोई पास्ट होता नहीं है, तो हमें आवश्यक नीड, जरूरत होने पे, आवश्यकता पड़ने पे हैव टू का पास्ट हैव टू होता है, तो मस्ट के पास्ट के रूप में भी हैव टू लगा देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में मस्ट और हैव टू दोनों भाई भाई हैं। मस्ट और हैव टू दोनों प्रेजेंट में क्या है, भाई भाई है। तो इसका पास्ट तो इसका भी पास्ट, और इनका फ्यूचर क्या हो जाता है, विल या शैल हैव टू। तो विल हैव टू लिखे दे रहे हैं, शैल आप समझ लें, चलो लिख देते हैं, शैल हैव टू। क्लियर? ये क्या है, फ्यूचर फॉर्म है इसकी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से है, इनको आप समझ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है, इजी है, आप देख सकते हैं। फिर बात आती है एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल। इसमें अपने पास 3 मॉडल है। कौन कौन से? कैन, कैन के बाद में कोड, चलो लिख लेते हैं। फिर क्या आता है, बी एबल टू, और फिर आता है मैनेज्ड टू। इसको हम किस तरह से देखेंगे कि इसमें कैन में एबिलिटी प्लस स्किल होता है। और स्किल, हमें कोई चीज हमें आती है, हम जानते हैं, जब तक हमने उसको कई बार किया नहीं है, खुद से करके नहीं देखा है कई बार, नॉट ओनली सिंगल टाइम, मैनी टाइम्स, तब तक उसमें हमें स्किल, कुशलता नहीं आती है, ये ध्यान रखना। एक कोई एमए किए हुए इंग्लिश का व्यक्ति हो, उससे कह दो कि हाई स्कूल इंटर के या किसी भी मिडिल की क्लास में जाके खड़े हो जाओ, तो उसको पढ़ाने में उतनी कुशलता से नहीं पढ़ा पाएगा जितनी कुशलता से कि कोई भले ही बीए वाला स्टूडेंट, बीए वाला टीचर है, वो पढ़ा रहा है कई वर्षों से, तो वो ज्यादा कुशलता से पढ़ा लेगा। समझ में आई बात? तो इसमें कैन में एबिलिटी प्लस स्किल रहता है। कोड इसी का पास्ट है, कैन का पास्ट है, तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है। जो कैन प्रेजेंट में कर रहा है वो पास्ट में, कोड जो है पास्ट में कर देगा, ठीक है। इसके बाद में आता है बी एबल टू। बी एबल टू केवल एबिलिटी बताता है। क्या बताता है? एबिलिटी या कैपेसिटी, कुछ भी तो एक ही बात है। एबिलिटी बताता है क्षमता जिसे कहते हैं। क्या बताता है? क्षमता। और ये क्षमता प्लस कुशलता, हिंदी वाले समझ लें। एबिलिटी मीन्स क्षमता और स्किल मीन्स कुशलता, स्किलनेस। तो ये केवल एबिलिटी बताता, मेरे अंदर काम करने की क्षमता है और मैं कर दूंगा, ठीक है। इसमें स्किल वाला कोई प्रावधान नहीं है। यहां पे आपके पास हुनर है और कैन में आप हुनरबाज हैं। इतना डिफरेंस आप समझ सकते हो। जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। मैनेज टू बताता है एडवर्स कंडीशंस में। किसमें? एडवर्स कंडीशंस में। एडवर्स कंडीशन में
कार्य कर पाना, ठीक है, या कार्य पूर्ण करना, इसके लिए मैनेज टू आता है। क्लियर? तो एडवर्स कंडीशन माने विपरीत। एडवर्स की हिंदी क्या हो जाएगी? विपरीत परिस्थिति में अगर हम कार्य पूरा करते हैं, एबिलिटी तो होती ही है, लेकिन एबिलिटी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें एबिलिटी के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए। समझ में आ गई बात? तो उसके लिए मैनेज टू आता है। आशा करता हूं आपके लिए इसमें जो है काफी हेल्प इससे आपकी हो जाएगी। क्लियर? मैं डेली पढ़ाता हूं तो मेरे लिए आएगा आई कैन टीच मॉडल्स, ठीक है। आपने अभी जैसे उतने ज्यादा कुशल नहीं है लेकिन मॉडल आपको आते हैं तो आप कहेंगे आई एम एबल टू टीच। बी का मतलब है IJMR बाजवर से हो सकता है, होता है, हो सकता है क्या? तो आई एम एबल टू टीच मॉडल्स माने क्षमताएं हैं, नॉलेज है, लेकिन पहले कभी पढ़ाया नहीं है, तो आई एम एबल टू टीच मॉडल्स। क्लियर? और मैनेज टू आते भी नहीं है या थोड़े कम आते हैं, लेकिन आई विल मैनेज टू टीच, जैसे तैसे करके मैं कुल मिला के पढ़ा दूंगा। तो कंडीशन एडवर्स है और बच्चे के इंटेलिजेंट हुए तो और ज्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। आप कहते फिर भी आई विल मैनेज, डेफिनेटली आई विल मैनेज। ओके, देखिए, हाँ चलिए, कंडीशन की स्पेलिंग में ये डी रह गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए कंडीशन होता क्या है, समझाने पर जब ज्यादा फोकस आ जाता है तो मैं क्या लिख रहा हूं उधर से थोड़ा सा फोकस हट जाता है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, फोकस पूरा रहता है आपके समझाने पे। चलिए, इसमें देख लिया आपने। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज में यू विल फाइंड सम अदर मॉडल्स, सम अदर मूड्स, some other moods. You will see models as per the board. Thank you.